दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली के अपग्रेड वर्जन 7.1 में आप टीडीएस की अकाउंटेंसी किस तरीके से करोगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्रॉम टैक्स ईयर 26 टू 27 आपके टीडीएस में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, स्पेशली उसके सेक्शन को लेकर के। तो टैली में आप इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मैं आज आपको लाइव वे बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में सिखाऊंगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप टैली अकाउंट से जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स और पेरोल और बैलेंस शीट को फाइनलाइज से करना, वो भी बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में और रियल क्लाइंट के डेटा के साथ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग टैली के गेटवे में हैं। आपको पता है कि टैली में आपको जो भी फीचर्स का यूज करना, तो सबसे पहले आपको उसे इनेबल करना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टीडीएस को इनेबल करना है, प्लस जीएसटी का मामला भी है तो उसे भी आपको कर लेना है। तो हम लोग आ जाते हैं कंपनी में, यहीं पे हम लोग चले आते हैं F11। आप चाहे तो F11 को भी कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग फीचर्स में। तो सबसे पहले आपका जो जीएसटी का मामला है उसे तो आपको पहले कर ही लेना है, बट हमारा जो टॉपिक है वो टीडीएस से रिलेटेड है। चलिए, तो यहाँ पे आपको टीडीएस का ऑप्शन भी दिख जाएगा, बस सिंपली आपको इसे यस कर देना है। तो यहाँ पे आपके अपने कंपनी का टैन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको पुटअप कर देना है। चलिए, दोनों का नंबर आपका सेम होता है, टैन का रजिस्ट्रेशन नंबर हो या फिर आपका टैन नंबर हो, दोनों में आपको सेम नंबर को कॉपी पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे डिडक्टर का टाइप आपको बताना है, यानी कि आपका कंपनी किस में फॉल करता है, कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है। जैसे कि हमारा कंपनी है तो हमने यहाँ पे कंपनी को सेलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है डिडक्टर ब्रांच डिवीजन, अगर है तो यहाँ पे उसका नाम पुटअप करेंगे, अदर देन नहीं है तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पूछेगा सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी आपको पता है कि भाई साहब जो कि टीडीएस का रिटर्न फाइल होता है उसमें तो कंपनी यानी कि जो डिडक्टर है उसका डिटेल तो जाता ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल पर्सन का भी डिटेल उसमें कंपलसरी होता है। तो अगर आप टैली से अकाउंटेंसी भी करते हैं और प्लस टैली से रिटर्न भी बनाना चाहते हैं तो आपको ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल भी देना जरूरी हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे आपको इसे यस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका यहाँ पे नाम देना है, यहाँ पे उसके फादर का नाम देना है, प्लस डेजिग्नेशन देना है, प्लस यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर देना है। अब यहाँ पे जो कि एड्रेस है वो आपको पूरा डिटेल में दे देना है, एरिया है, लोकेशन है, यहाँ पे टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर देना यहाँ पे आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टडी कोड ये सब ऑप्शनल है, टेलीफोन भी ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे ईमेल आईडी आपका मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर आप मैंडेटरी को फिलअप नहीं करेंगे ना तो याद रखिए जब आप लोग टैली से टीडीएस का रिटर्न बना करके इसे वैलिडेट करोगे यानी कि क्रिएट करोगे ना फाइल को, तो वहां पे आपका ये एरर आएगा। तो ये सब आपका सारा कंपलसरी जो कि मैंने बताया, जो कि ऑप्शनल था वो मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए रेट एंड एग्जेम्पशन डिटेल्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, यानी कि जो कि टीडीएस का एग्जेम्पशन लिमिट है क्या उसे आपको इग्नोर करना है? हाँ भाई साहब हमें इग्नोर करना है। इसका ये माने होता है कि देखो अभी हमने इसे फिलहाल यस किया है, इट मीन्स के मेरा मन होगा तो हम डिडक्शन करेंगे, नहीं है तो हम नहीं करेंगे, यानी हमें लिमिट से कोई मतलब नहीं है। हम इस तरीके से टीडीएस का पूरा सेटअप कर रहे हैं अपने टैली में। चलिए तो कंट्रोल ए, अगेन कंट्रोल ए। तो अब हमारे टैली में टीडीएस इनेबल हो चुका है। अब मान के चले कि हमारे पास कोई भी एक बिल आता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में है, अभी जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं उसका जो पुराना सेक्शन था आपको पता है 194C था, राइट, लेकिन अब क्या हो चुका है 10/24, अगर वो अदर देन इंडिविजुअल है यानी कि इंडिविजुअल को छोड़ करके। चलिए तो हम यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट वाउचर एंट्री में, हम लोग यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके हम लोग क्रिएट कर लेंगे सारे मास्टर्स को। आ जाते हैं भाई साहब हम लोग परचेज में, जो भी डेट है मान के चलो कि हमारा
आज का ही डेट है तो हम लोग आज का तारीख पकड़ लेते हैं, जैसे कि 31 जुलाई। अब यहाँ पे सप्लायर का जो भी इनवॉइस नंबर है हमें वो यहाँ पे पुटअप कर देना है, बाकी डेट भी हमें यहाँ पे दे देना है। अब जो पार्टी का नेम है, हम पार्टी का नेम यहाँ पर से बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल्ट सी को हम लोग प्रेस करेंगे, क्योंकि भाई साहब ये टैली का अपग्रेड वर्जन है तो हमें मैनुअल कुछ यहाँ पर टैप करने की जरूरत भी नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो राइट साइड में आपको दिखेगा फेच डिटेल्स यूजिंग GSTIN। इसका शॉर्टकट Alt+L होता है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और जो यानी कि जो भी सप्लायर है या फिर आपका वो कस्टमर है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो बस उसका यहाँ पे GST नंबर डाल दो। चलिए, तो मैंने यहाँ पे किसी एक पार्टी का GST नंबर ले लिया है। यहाँ पर देखो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। जैसे मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर वो क्या करता है, GST के पोर्टल से सारे डेटा को वो फेच कर लेता है। तो हमें मैनुअल भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस एक बार आपको देख लेना है कि भाई साहब इसका GST नंबर एक्टिव है या फिर नहीं है। तो ठीक है, हाँ भाई ये एक्टिव है और ये रेगुलर है, कंपोजिशन नहीं है। तो सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाता है। आपको क्या करना भाई साहब, इसे सेव करना तो बहुत ही सिंपल है, Ctrl+A, और यहाँ पर भी आपको Ctrl+A प्रेस करना है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि भाई TDS का मामला है ना, TDS का मामला है तो डायरेक्ट आपको Ctrl+A सेव नहीं करना। आइए इंटर को पहले प्रेस करेंगे। पहले तो भाई साहब ग्रुप आपको चेंज कर लेना है। तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। नीचे देखिए यहाँ पे जो आपसे पूछता है ना, इस TDS से डिडक्टेबल, तो हाँ भाई साहब इसका TDS कटेगा, तो इसे आपको यस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डिडक्टी है इसका नेचर बताना है, यानी कौन सा टाइप है। तो ये हमारा कंपनी है और रेसिडेंट है। अब यहाँ आपसे पूछेगा डिडक्ट इज सेम वाउचर। हाँ भाई, TDS का जो डिडक्शन करना है वो हमें सेम वाउचर में करना है। फिलहाल अभी हम टैली को बता देते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको TDS का डिडक्शन सेम वाउचर में करना है या फिर आपको जनरल में जाके करना है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरे वीडियो को आप जरूर देखें, तो एक ही वीडियो आपके लिए काफी होगा। चलिए, बाकी आपका ये तो सारा डेटा फेच हो ही चुका है। बस आपको एक बार ये ध्यान देना है कि ये जो आपका डिडक्टी है इसका पैन कार्ड का भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पैन कार्ड के आपको पता है कि एज पर रूल 20% डिडक्टी का TDS का डिडक्शन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास अपग्रेड वर्जन का टैली नहीं है, मैनुअल अगर आप चलाते हैं, तो यहाँ पे सामने वाले यानी डिडक्टी का पैन कार्ड का होना जरूरी है। चलिए, इसके बाद आगे का कहानी तो GST का है, तो आप देख लेंगे कि ये रेगुलर है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको उसका GST नंबर पुटअप कर देना है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा काम हो गया, Ctrl+A और अगेन Ctrl+A। अब यहाँ पे जैसे कि हम गुड्स के अगेंस्ट में परचेस की एंट्री नहीं ले रहे हैं, हम लोगों ने सेवा लिया है। कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला है, तो हम लोग इसके अगेंस्ट में परचेस की एंट्री ले रहे हैं, तो मोड को चेंज आपको कर लेना है और यहाँ पे ले लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस, ठीक है। चलिए, Ctrl+A। अब यहाँ पे हमें एक्सपेंस का मास्टर क्रिएट करना है, तो Alt+C को आपको प्रेस कर लेना है। यहाँ पे आप चलिए फ्रेट चार्जेस से करके बना सकते हैं। यहाँ पे इंटर को प्रेस करना है। ग्रुप आपको ले लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंटर को प्रेस करना है। पहला वाला आपका रहेगा नॉट एप्लीकेबल, दूसरे वाले में GST एप्लीकेबल होगा। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। अब यहाँ पे देखिए ये टैली का अपग्रेड वर्जन है, ठीक है। अगर मान के चलें कि जो कि सामने वाला ये जो सर्विस से जो दिया है, यानी कि DHL वाला, देखो हम लोग जो सारा काम करते हैं ना वो बिल देख करके करते हैं। बिल पे तो आपका प्रिंट क्या हुआ होगा ही कि फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस का क्या सर्विस अकाउंटिंग कोड है, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर देखो टैली आपको हेल्प करता है, राइट। तो आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से सर्च कर लो, तो यहाँ पे जो भी आप जिसमें आप फॉल करते हो वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, मैं जैसे यहाँ पे टैप कर रहा हूँ फ्रेट, तो यहाँ पे हमने इस वाले को सिलेक्ट कर लिया है। बाकी बिल में आपको देख लेना है कि वहां पे सर्विस अकाउंटिंग कोड आपका क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आगे बढ़ना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स है, यहाँ पे आपको टैक्सेबल लेना है। इस पे आपका 18% अप्लाई होता है। रिवर्स चार्ज इस पे अप्लाई नहीं है, यहाँ पे लेंगे सर्विस। हाँ, अब बात आती है TDS के मामले में, तो ये वाला जो आपका लास्ट में दिया हुआ है ना, सेट ऑल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, आपको इसे यस कर देना है। ये देखिए, जैसे हम लोग यस करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा इज TDS एप्लीकेबल, तो हाँ
स्पेस को आपको कीबोर्ड से प्रेस कर देना, यहाँ पे आपको देना है एप्लीकेबल। अब यहाँ पे देखिए आपका नेचर ऑफ पेमेंट तो नहीं बना हुआ है, राइट, क्योंकि हम लोग सारा काम शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर से आपको क्रिएट कर लेना है या फिर कीबोर्ड से ऑल्ट सी को प्रेस कर दे। अब देखिए आप चाहे तो मैनुअल भी यहाँ पे आप टैप कर सकते हैं, राइट, नहीं तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपके पास अगर रजिस्टर टैली है तो यहाँ पर देखो राइट साइड में आपको दिखेगा हेल्पर Alt+H, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखो आपका सारा जो कि न्यू सेक्शन कोड है वो आपका सारा यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे कि हमारे ये कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में है, जैसे मैंने जो शुरू में कहा था उसका पहला पुराना सेक्शन क्या था 194C, लेकिन अब उसके जगह पर क्या आ गया है 1024। देखो मैं यहाँ पे नेम में टैप करूंगा वो कोड 1024, तो यहाँ पर देखो तो इसने यहाँ पर फिल्टर कर दिया और केवल नेचर ऑफ पेमेंट में हमारा कॉन्ट्रैक्टर ही दिख रहा है अदर देन इंडिविजुअल। चलिए आपको बस इसे सेलेक्ट कर लेना तो ऑटोमेटिक आपका सेक्शन भी आ जाएगा और जो पेमेंट का कोड है वो भी आ जाएगा। रेमिटेंस कोड आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये सब भी नहीं बताना है कि ये आपका ट्रांसपोर्ट कैटेगरी है, ये आपका ऑप्शनल है। चलिए अब यहाँ पे जो आपसे पूछेगा वैल्यू लिमिट फॉर ए सिंगल बिल, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमें इसमें थ्रेशोल्ड या लिमिट कुछ भी नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, जिसका मेरा मन होगा हम काटेंगे, नहीं होगा तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे पैन कार्ड अगर है तो कितना रेट है भाई 2%, और अगर पैन कार्ड नहीं है विदाउट पैन है तो फिर 20% इसका डिडक्शन होगा। यहाँ पे देखो थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट है तो हम क्या कर रहे हैं भाई कुछ नहीं लगा रहे हैं। चलिए इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेंगे, अगेन कंट्रोल ए। अब चलिए मान लेते हैं कि जो बिल है वो 1,25,000 रुपए का है, राइट। चलिए मानने में क्या जाता है, यहाँ पर अगेन आपसे पूछेगा तो आपको इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। चलिए अब यहाँ पे उसने भी यानी ये जो आपका ये सर्विस प्रोवाइडर है फेडेक्स, उसने जीएसटी तो लिया होगा, हाँ जी लिया होगा। अब देखिए जीएसटी का जो मास्टर क्रिएट करना है वो आपको कैसे करना है और उसमें टीडीएस का भी ध्यान रखना है। आइए ऑल्ट सी प्रेस कीजिए। अब जैसे कि हमारे ये लोकल बिल है तो एस जीएसटी ले लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेंगे, यहाँ पे लेंगे जीएसटी, राइट, और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे एस जीएसटी। चलिए परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं देना। अब आइए यहाँ पर देखिए इस टीडीएस एप्लीकेबल, बस यहाँ पे ध्यान रखना है, इसे आपको ऐसे नहीं छोड़ देना है। यहाँ पे क्या करना है, इसे बताना है नॉट एप्लीकेबल, राइट। यहाँ पे देखो तीन चीज आता है, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अनडिफाइंड क्या हुआ था, तो अगर आप टैली से रिटर्न बनाते हैं ना तो अगर अनडिफाइंड कर देते तो आपका रिटर्न कभी बनता ही नहीं टैली से। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसको मिस कर देंगे ना तो फिर आपको ढूंढ ढांड करने में भी दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस टीडीएस एप्लीकेबल तो यहाँ पे बताना है नॉट एप्लीकेबल। चलिए इंटर को प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए 11,250 रुपए अपने आप आ गया। इसी तरीके से ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे भाई साहब सी जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे लेंगे जीएसटी, यहाँ पे लेंगे सी, ठीक है। सेम प्रोसेस को आपको अप्लाई कर देना, ये देखिए, ठीक है। चलिए अब बात आ रही थी क्या हमें सेम वाउचर में टीडीएस का डिडक्शन करना है, हाँ जी सर करना है। तो चलिए यहाँ पे एक मास्टर और क्रिएट करते हैं, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर। चलिए इंटर इंटर इंटर, ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे ले लेना है आपको टीडीएस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो नेचर ऑफ पेमेंट हमने क्रिएट किया था वही नेचर ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस आपको मिस नहीं करना, ठीक है, इस आपको सेलेक्ट करना होगा। बस इतना सा काम हो गया। देखिए जैसे इंटर को प्रेस हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखो उसने टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर और हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 1,25,000 है, क्योंकि आपको पता है ना कभी भी टैक्स का डिडक्शन इंक्लूडिंग जीएसटी पे नहीं किया जाता है, जब भी किया जाएगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो 1,25,000 का जो 2% होगा आपको पता है वो कितना होगा 2,500 रुपया। अब अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसे आपको वेरीफाई करना है कि किस फिगर के ऊपर किस तरीके से डिडक्शन हुआ है, क्योंकि आप सीख रहे हो ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है रिलेटेड रिपोर्ट्स में आ जाना। यहीं पर आपको दिखेगा जीएसटी एनालिसिस और दिखेगा टीडीएस एनालिसिस। तो हम लोग आ जाते हैं टीडीएस में, क्योंकि मुझे आपको टीडीएस का मामला बताना है। देखिए जैसे हम एंटर को प्रेस करते हैं Alt+F1, तो यहाँ पर देखो आपका ये फ्रेट चार्जेस कितना है 1,25,000 है ना, तो ये आपका टैक्सेबल वैल्यू हुआ, उसी के ऊपर से 2% का डिडक्शन किया है।
तो आपको ये पता चल गया होगा कि हाँ भाई साहब इसने जीएसटी को छोड़ दिया है, राइट। और यहीं से अगर आपको जीएसटी एनालिसिस में जाना है तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखेगा जीएसटी टैक्स एनालिसिस। जब इस पे आओगे तो यहाँ पे हम लोग जीएसटी में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका जीएसटी का बता रहा है। चलिए, तो ये तो हुआ आपको समझने और समझाने वाली बात। इससे हम लोग क्या करेंगे भाई, इंटर को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे एक और टेक्निकल चीज मैं आपको बता दूं, टोटल जो इनवॉइस का जो आपका जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए कितना है, 1,47,500, यही है ना। लेकिन जब यहाँ पर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ना 1,45,000 रुपए, ये नेट वैल्यू आया, यानी आफ्टर डिडक्शन। तो इसका माने फेडेक्स के खाते में कितना आपको पैसा दिखेगा आफ्टर डिडक्शन, 1,45,000 रुपया, ठीक है। तो वो कैसे दिखेगा, यहाँ पे देखिए जैसे इंटर को हम लोग प्रेस करेंगे 1,47,500 से ये क्रेडिट हुआ। यहाँ पर अगेन देखो एक और पकड़ेगा न्यू रेफरेंस, जैसे इंटर को प्रेस करोगे सेम बिल नंबर पकड़ रहा, हाँ जी, लेकिन यहाँ पर देखो 2,500 रुपया यहाँ पे डेबिट दिखा रहा, देख रहे हो ना। तो यहाँ पर ये क्रेडिट हुआ और ये डेबिट हो गया, इसका मानिए पैसा लेस हो गया 2,500 रुपये से, ठीक है। चलिए इंटर को प्रेस कीजिए, बाकी जो भी नरेशन है आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। अभी मैंने एक बिल का यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का अगेंस्ट में एक और बिल दूसरे तरीके से मैं आपको चढ़ा के मैं बताता हूँ कि देखो उसका काम आपको किस तरीके से करना है। चलिए बिल नंबर इसी का हम मान लेते हैं, ठीक है, 31 जुलाई हम लोग मान के चलते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं वही फेडेक्स को ले लेते हैं, कंट्रोल है, ठीक है। आइए यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेट। अब यहाँ पे हम लोग जो फिगर डालते हैं वो 50,000 रुपया। ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि दूसरे तरीके से भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ये देखिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई साहब कि यहाँ पे सेम वाउचर में टीडीएस का डिडक्शन नहीं करेंगे, जबकि कर सकते हैं। कौन बेहतर है आप वीडियो के बाद कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि जो तरीका आपको सूट करेगा या जो भी कंपनी आपको अप्लाई करने के लिए बोलती है बस वही मेथड आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट में ये जरूर लिखना है कि कौन सा मेथड को आप पसंद करते हैं या कौन सा मेथड आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए देखिए 59,000 रुपए का ये टोटल बिल है, अभी हमने टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया है। चलिए हो गया। अब आपको पता है कि एज पर रूल जिस तारीख को हम लोग क्रेडिट करते हैं या जिस तारीख को हम लोग पेमेंट करते हैं, विच एवर इज अर्लियर, उसी डेट को हमें क्या करना है, टीडीएस का डिडक्शन करना है। तो भाई साहब हमने ड्यू दिखाया 31 जुलाई को, तो टीडीएस का डिडक्शन कब करोगे, अगले महीने? तो नहीं, 31 जुलाई को ही कर लेना है। तो आइए, तो सेम वाउचर में हम तो नहीं कर रहे हैं ना, तो सोचोगे कि बाद में करेंगे, नहीं भाई साहब आज के तारीख में ही करना, तो जर्नल में आ जाना। जर्नल में आ गए, अब आपको क्या करना है, फेडेक्स को डेबिट कर देना, हाजी कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि 50,000 का 2% कितना होगा, 50,000 का 2% होगा भाई साहब 1,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगेंस्ट ले लेना है, और यहाँ पे कौन सा बिल था, तो यहाँ पे था ये वाला बिल था ना 59,000 रुपये वाला, हाँ जी ठीक, ये देखो ये आपको बता देना है। इंटर को प्रेस कीजिए, इंटर को आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आपको कौन सा लेजर लेना है, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर। ये देखिए जैसे इंटर को प्रेस करेंगे अब यहाँ पे टीडीएस नेचर पेमेंट आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना, अगेंस्ट रेफरेंस। देखो जैसे हम लोग इंटर को प्रेस करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो एसेसेबल वैल्यू है, हाँ जी सर 50,000 है, और बाकी जो पेंडिंग अमाउंट है वो 1,000 रुपए, यानी कि टीडीएस का डिडक्शन करना था ना, हाँ जी करना था। तो आइए यहाँ पे आपको बता देना, तो ये आपका पूरा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, ठीक है। चलिए बस इंटर को प्रेस करके आपको आगे बढ़ जाना है, और जो भी नरेशन होगा आपको यहाँ पे पुट अप कर देना। अब आप कहोगे कि इससे पहले वाला ही मेथड ज्यादा अच्छा था, वो इसलिए कि भाई साहब सेम वाउचर में काट लिया, 2 एंट्री तो नहीं करना पड़ा। लेकिन भाई साहब दोनों तरीके से काम होता है, इसलिए कहा ना कि वीडियो देखने के बाद आप बताना है कि कौन सा मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगा। पहले इसे देख लीजिए, वो क्या, आइए हम लोग पहले लेजर ओपन करते हैं। ये देखिए फेडेक्स का, हमने फेडेक्स का यहाँ पे लेजर ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए आपका टोटल 3 ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखा रहा। पहला जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे देखो, ये जो फ्रेट का 31 जुलाई का परचेज है 1,45,000 रुपया, ठीक है, 1,45,000 रुपये ये नेट फिगर आया ना, हमें पता नहीं चल रहा है अभी फिलहाल इसके लेजर के इसमें टीडीएस कितना काटा है। देखने के लिए आपको डिटेल में आना होगा, Alt+F1। देखो जब यहाँ पे आते हैं ना तब जाके पता चलता है कि हाँ इसमें टीडीएस का डिडक्शन है 2,500 रुपया है। देखो यहाँ पे ये लेजर से पता चलता है, ये पूरा आपका क्या दिया हुआ है, डेबिट डेबिट डेबिट, राइट, और एक यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्रेडिट, यानी कि 2,500 रुपये से ये आपका क्या हो गया है, टीडीएस का डिडक्शन हो गया, ठीक है।
लेकिन दूसरे वाले में देखिए हमें रिको करने में ज्यादा आसानी होता है, क्योंकि हमें मिलान भी तो करना है ना, सामने वाले का जो भी स्टेटमेंट आपके पास आएगा उसको अपने बुक से टैली करना। तो इससे आपको क्या होगा ना, फायदा होगा। क्या फायदा होगा? 59,000 का बिल था, हाँ जी, और उसके अगेंस्ट में सेम डेट को हमने टीडीएस का डिडक्शन कर लिया 1,000 रुपया। तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड है हमारे पास कि 59,000 रुपए का बिल है जो कि पूरा क्रेडिट दिखा रहा, और उसके अगेंस्ट में 1,000 का हमने टीडीएस का डिडक्शन किया। तो ये रिको में आपको मदद करेगा। बाकी सेम इंपैक्ट है, इसका भी आपका डिडक्शन हो चुका है, यहां भी इसका आपका डेबिट में डिडक्शन हो गया। लेकिन एक अपना काम करने का एक तरीका होता है, जो तरीका आपके कंपनी में अप्लाई होता है वो तरीका आपको अडॉप्ट कर लेना है। चलिए भाई, 2,03,000 रुपया पार्टी का निकलता है, जब भी आपका मन होगा उसे पैसा दे दीजिएगा। लेकिन भैया जो टीडीएस का जो पैसा है सरकार तो इंतजार नहीं करेगी, वो इसलिए कि इसका ड्यू डेट होता है। जो भी हमने टीडीएस का डिडक्शन किया है आपको ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देना है। आइए बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आने के बाद देखो टीडीएस एंड कॉन्ट्रैक्टर आपको यहाँ पे 3500 रुपया दिख रहा है, देना पड़ेगा भाई साहब। आइए अब जैसे कि आपने चालान बना दिया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद आपको टैली पे तो इसका एंट्री लेना है, हाजी लेना है। आइए वाउचर एंट्री में आ जाइए, आ गए सर वाउचर में, पेमेंट में आइए, आइए पेमेंट में डेट को चेंज कीजिए। मान के चलो कि मैंने 3 अगस्त को ही पेमेंट कर दिया, मानने में क्या जाता है। चलिए आप चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल कैसे करेंगे? टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा अगेंस्ट, यहाँ पे देखिए आपका दोनों बिल के अगेंस्ट पे डिडक्शन यहाँ पे दिख रहा, हाँ जी दिख रहा। किसका पेमेंट कर रहे हो? कहोगे भाई साहब सबका कर रहे हैं, तो ले लो ना, सब ले लो, दोनों ले लो। ले लिया, यहाँ पे ले लिया, 3500 रुपया आ गया। बाकी आपका कैश हो या बैंक हो, मैं फिलहाल यहाँ पे कैश ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, जबकि इसका पेमेंट ऑनलाइन होता है और वो आपका बैंक से ही पैसा कटता है। मल्टीपल वहां पे आपका नेचर दिया हुआ है कि आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं। एक तो ये तरीका हुआ मैनुअल, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू आप ऐसे भी टीडीएस का पेमेंट का एंट्री कर सकते हैं। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं, ऑटोफिल। चलिए अभी हम इसे सेव नहीं कर रहे हैं, यहां पर देखो राइट साइड में आपको दिखेगा ऑटोफिल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका दिख जाएगा, हाँ भाई स्टार्ट पेमेंट, इंटर को प्रेस कीजिए। किसका पेमेंट करना है? तो भाई साहब टीडीएस का करना है, तो टीडीएस ले लिया। अब यहाँ पे देखो पीरियड, यानी कि आप जो पेमेंट करोगे कितने से कितने दिन का, तो हमने टैली को बताया भाई साहब 1 जुलाई से 31 जुलाई। मंथली मोड में आप वीकली भी कर सकते हैं, ठीक है ना, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, डिडक्टेड टिल डेट 31 जुलाई तक है भाई साहब। आइए सेक्शन देखिए आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिडक्टी का स्टेटस है वो क्या है, कंपनी या फिर नॉन कंपनी, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये कंपनी है, हमने कंपनी को सेलेक्ट कर लिया। अब रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, अगर हम ऑल भी ले लें तो हमारे सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो क्या ले लें सर जी? अरे बाबा रेसिडेंट ही बता दो, क्योंकि सामने वाला क्या है, रेसिडेंट है। चलिए अब यहाँ पे है कि आपने पेमेंट कैसे किया है। फिलहाल मैं यहाँ पे चलो बैंक ही ले लेता हूँ, चलो मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया, देखो सेम वही चीज आया ना। तो ये जो मेथड अप्लाई हुआ है ये सिंगल एंट्री मोड में, देख रहे हो यहाँ पे डीआरसीआर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जो पहले भी मैंने बताया काम वही था, ऐसा नहीं है कि इसका इंपैक्ट अलग पड़ेगा और जो पहले हमने डीआरसीआर से बताया उसका इंपैक्ट अलग पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी नरेशन होगा वो आपको डाल देना है। ये देखिए, तो क्या हमारा टीडीएस का काम खत्म हो गया? नहीं बॉस, पिक्चर अभी बाकी है, पूरा काम खत्म नहीं हुआ है। पेमेंट करने के बाद आपको पता है ना, आपको ऑनलाइन रिसिट कॉपी मिलती है चालान की, जिसे हम लोग कहते हैं एक्नॉलेजमेंट कॉपी। उसमें आपका सिन रहता, सिन का माने चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है। उसमें क्या रहता है आपका? 3 चीज आपका रहता है। क्या रहता है सर जी? एक आपका रहता है बीएसआर कोड, एक रहता है आपका सीरियल नंबर, और एक आपका रहता है टेंडर डेट। उसका भी तो रिकॉर्ड रखना होगा ना, तो कहां रखोगे? जब टैली पे सारा काम कर रहे हो तो टैली पे रखो। तो वो कैसे करेंगे? आइए इसके बाद आपको क्या करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, बस इससे आप फॉलो कर लीजिएगा। आपको टीडीएस में काम करने में कहीं कोई दिक्कत टैली प्राइम में तो नहीं आएगा। चलिए अब आइए डिस्प्ले में आइए भाई साहब, डिस्प्ले में आ जाते हैं। हाँ जी सर आ गए। उसके बाद आ जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यहाँ पे देखो जीएसटी रिपोर्ट्स में नहीं आना, हाँ भाई साहब टीडीएस रिपोर्ट्स में आना है। और यहीं पर देखो आपको दिखेगा
चालान का रिकंसिलिएशन, यहाँ पे आपको आना है। बाकी यहाँ पे देखो आपका फॉर्म भी दिया हुआ है, ठीक है। ये जो 140 है ये आपका नॉन सैलरी के अगेंस्ट में है, जो कि पहले आपका 26Q हुआ करता था। चलिए आ जाते हैं चालान के रिकंसिलिएशन में, आ गए। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो आपका एक चालान दिख रहा, हाँ जी सर दिख रहा है, तो इसका रिको तो करना पड़ेगा, रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा, तभी तो आपका टीडीएस का रिटर्न फाइल होगा। आइए यहाँ पे देखो आपको राइट साइड में दिखेगा रिकॉन्साइल है, हाँ जी हाँ है। आइए इस पर क्लिक कीजिए। अब आइए ईटीडीएस क्वार्टर देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको क्वार्टर बता देना। अब जैसे कि मान के चलो कि ये आपका जुलाई का है, तो ऑफकोर्स ये आपका सेकंड क्वार्टर हो गया। जब सेकंड क्वार्टर के लिए जब होगा तो आपको पता है जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 1 जुलाई से आपको 30 सितंबर आपको ले लेना, तो 3 महीना हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, ये आपको बता देना। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। चेक डीडी नंबर, अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट किया काउंटर पे जाकर के बैंक में, तो यहाँ पे चेक नंबर होगा या फिर कैश में दिया होगा। अरे भाई हमने क्या किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, तो हमने ऑनलाइन यहाँ पे दे दिया। अब चेक डीडी का डेट, किस तारीख को हमने पेमेंट किया, मैंने आपको बताया कि हमने 3 अगस्त को पेमेंट किया है। अब देखिए बीएसआर कोड क्या है, आपके वो चालान पे दिया रहेगा, 7 डिजिट का नंबर रहता है भाई साहब। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 6300, 4 हो गया, 5 6 7। इसी तरह चालान नंबर आपको देख लेना है, वो भी आपका सीन में दिया हुआ होगा। कितने डिजिट का होता है, तो 5 डिजिट का होता है भाई साहब, ठीक है। चालान का डेट क्या था, अरे बाबा सेम डेट रहेगा, जब हमने पेमेंट किया 3 अगस्त को, तो 3 अगस्त का ही मेरे को ऑनलाइन रिसिप्ट कॉपी मिल गया। अब यहाँ पे बता देना कि कौन सा बैंक था, और बाकी जो भी आपका ब्रांच है जहां पे है आप उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये देखिए आपका एक्सेप्ट हो गया, हमने चालान का रिको कर लिया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि जितना भी आपका बिल आपका चढ़ेगा, टीडीएस का डिडक्शन होगा, आप उसका पेमेंट करेंगे, तो हर बार आपको क्या करना है, उस चालान के अगेंस्ट में इसको रिको करना होगा आपको, क्योंकि बिना इसके आपका काम होने वाला नहीं है। फिर इसका बाद का स्टेप होता है कि हाँ भाई साहब आपको क्या करना है कि अगर आपको टैली से ही टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है, तो फिर ये आपका आगे का स्टेप है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में एक एक चीज को समझना चाहते हैं, सारा काम आप चाहे वो जीएसटी का हो, टीडीएस का हो, पेरोल का हो, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना का हो, कंपनी के रियल डेटा के साथ अगर सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरीके से टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।